हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th के इंग्लिश पेपर के सोल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो पेपर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। और आपको इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेटर कौन से आएंगे, कौन से आपकी स्टोरी तैयार करनी है, कौन से आपको ईमेल तैयार करने हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो सब आपको मिलेंगे। और अपनी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और जो दूसरी बुक है अपनी फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपने पोएम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम शानदार हो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि ये पैसेज रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आपको पैसेज की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला पैसेज है, स्वामी विवेकानंदा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी was well known both in India and in America during the last decade of 20th century। 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद की जो पर्सनैलिटी थी हर जगह पहचानी जाती थी। इंस्पायरिंग इन प्रेरित करने वाली पर्सनैलिटी। कहाँ पे? इन इंडिया और अमेरिका दोनों जगह। ठीक है ना। द अननोन मॉन्क, एक ऐसा अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया सडनली लिफ्ट इन टू एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, धार्मिक सभा के अंदर कहीं से आता है, इंडिया से जाता है, कोई मॉन्क जाता है अननोन, जिसको कोई नहीं जानता है। इन शिकागो इन 1893, शिकागो में जाता है 1893, एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म, जहाँ पे वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है। हिज वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, फेरविड इलोक्वेंस, फेरविड इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक चातुर्य, मतलब जो बोलने में बहुत चतुर हो। ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, और कलरफुल पर्सनैलिटी एंड हैंडसम फिगर मेड एन इनरेजिस्टिबल अपील टू मैनी टाइप ऑफ अमेरिकन्स हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आया वो इनसे अछूता ना रहा। कहने का मतलब इनकी पर्सनैलिटी ऐसी शानदार थी कि लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। पीपल हु सॉ और हर्ड विवेकानंदा इवन वंस स्टिल cherished his memory after a lapse of more than half a century। जो इनसे मिलता फिर वो कभी इनको भूल नहीं पाता। पहला क्वेश्चन पूछा है, स्वामी विवेकानंद हैड क्या था? अननोन पर्सनैलिटी, एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, या डिस्करेजिंग पर्सनैलिटी, या इंटेंसिव। तो करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो पैसेज को पढ़ के आपको अपनी वोकैब तैयार रखनी है, क्योंकि बोर्ड में पैसेज जो आएंगे अनसीन पैसेज, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके अगर वर्ड मीनिंग अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा उसमें कर पाएंगे। ठीक है। और आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना। वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड, धार्मिक सभा कहाँ आयोजित हो रही थी? तो यहाँ पे न्यूयॉर्क, शिकागो, इन शिकागो। ठीक है ना। फिर विच रिलीजन डिड स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इन अमेरिका, अमेरिका में कौन सा रिलीजन रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो हिंदुइज्म। ठीक है। अगला है, विच क्वालिटीज डिड विवेकानंदा हैड, कौन से गुण उनमें थे? तो उनके अंदर क्या गुण थे? वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, कलरफुल पर्सनैलिटी, ये सारे थे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। चूज द अपोजिट ऑफ इनएप्टनेस, इनएप्टनेस का अपोजिट वर्ड हमको ढूंढना है। तो इनएप्टनेस का अपोजिट वर्ड होगा अपने, पहला है फेयरविड, दूसरा है अपने अपने ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बोल देंगे कि इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब होता है जो निपुण नहीं होता किसी काम में। ठीक है ना। उसे बोल देंगे इररेजिस्टिबल। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, चूज द सिमिलर वर्ड एरिडेट। एरिडेट का मतलब होता है सिमिलर ढूंढना है, कोई काम में निपुण होना, होशियार होना, जोशीला होना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन इसमें करेक्ट। ठीक है। अगला पैसेज देखते हैं। स्पैरो इज स्मॉल बर्ड विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। इसके बारे में यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर इनके सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आराम से कर पाएंगे। हम चलते हैं सेक्शन बी पे, जहाँ पे आपको कौन से आपको मोस्ट रिपीटेड जो लेटर है बार बार आ रहे हैं एग्जाम में वो देखिएगा। ठीक है ना। कौन सा ईमेल है। ठीक है। उसके बाद ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए आप अलका हो। ठीक है। और सीकर के लास्ट मंथ यू वेंट उदयपुर ट्रिप पे गए थे, और आपको वहाँ के ट्रिप के बारे में वर्णन करना है। मतलब ये पिछले 2 पेपर में ऐसा रिपीट हो चुका है बार बार, तो आप इसको एक बार मतलब अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करने वाला एक लेटर आपको आना चाहिए। ठीक है। दूसरा है ईमेल अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि अलाउ यू टू इंटर क्लास फ्रेंडली मैच के लिए। ठीक है ना। तो फ्रेंडली मैच वाला इंपॉर्टेंट ईमेल है। ठीक है। अगला है अपने एक
स्टोरी, दो स्टोरी मिलेगी अपने को ऑप्शन में, दोनों में से एक हमको करनी है, ठीक है। और दोनों को मैं आपको टाइटल खुद को लिखना और मोरल भी उसका देना है, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है ना। शॉर्ट पैराग्राफ में भी अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ में विजुअल ऐड भी हो सकता है, नहीं तो कोई भी अपने को टॉपिक देंगे कि मॉर्निंग वॉक है दादाजी के साथ, उसको एंजॉय किया, उसके बारे में कुछ लिखिए। नहीं तो फिर हमें दे दिया है कि इन्वायरमेंट, मतलब सुबह जो योग, हेल्थ, वेरियस डिजीज, नॉर्मल ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब के बारे में इनको ध्यान रख के एक अपने को बनाना है क्या, शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है, ठीक है ना। फिर देखते हैं ग्रामर में किस प्रकार के क्वेश्चन है अपने, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बार बोर्ड में अपने 2 फिलअप्स आएंगे और 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है ना। बोर्ड का जो अपने मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया गया अपने चैनल पे, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई डैश शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, टुमारो आ गया, टुमारो आए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ आए तो हमेशा फ्यूचर सिंपल भर दो, तो ये शो है तो आई विल शो। ध्यान रखना यहाँ पे आप शैल भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है आपके लिए, ठीक है। इंडिया डैश रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, इंडिया जो है रिच है मतलब इसमें, तो यहाँ पे बी की फॉर्म लिखनी है, तो ये प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है ना। तो इंडिया इज, ठीक है ना, इंडिया के साथ आएगा इज, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई पेरेंट्स डैश टी व्हेन आई, देखिए व्हेन का कॉन्सेप्ट फिर से लागू हो चुका है। बहुत से पेपर में आपने देखा होगा जहाँ व्हेन आता है वहाँ पे 2 काम होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग एक्शन होता है। घंटी का बजना छोटा काम है और चाय जो है लेना पीना थोड़ा इसके मुकाबले लंबा काम है। तो माई पेरेंट्स वर टेकिंग टी वैन आई बेल द रिंग, जब मैंने घंटी बजाई, ठीक है ना। द प्रिंसिपल डैश ओवर क्लास लास्ट सैटरडे, जब भी लास्ट वर्ड लिखा हुआ यस्टरडे मिल जाए आपको, एगो मिल जाए, सिंपल पास्ट भर दो, टेक की सेकंड फॉर्म टुक कर दो बस, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, द वोटर शेड टू द लीडर, जो वोटर्स हैं उसने लीडर से कहा, क्या कहा, वाई शुड वी वोट फॉर यू, हम आपको वोट क्यों दें। तो देखिए यहाँ पे तो इतना लिखा हुआ है, ज़रूर नहीं अपने को मिले। वोटर आस्क्ड लीडर, जब भी वाई से स्टार्ट होता तो उसको वाई से स्टार्ट करो, वाई कुछ कनेक्टिव और कुछ नहीं आएगा, दैट इफ वगैरह कुछ नहीं, वाई। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना वी, इसको लीडर के अनुसार मतलब ये फर्स्ट पर्सन है तो ये होगा वोटर्स के अनुसार, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वी को बोल देंगे वोटर्स के अकॉर्डिंग बोल देंगे दे, ठीक है। वाई शुड, सॉरी वाई दे, अब जो वी के साथ शुड था, दे के साथ आएगा अपने वुड, ठीक है ना, वुड। इसके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वोट फॉर, यू का हो जाएगा अपने हिम, ठीक है ना, क्योंकि यू कौन सा सेकंड पर्सन है, लीडर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे लिख देंगे हिम, ठीक है ना। इस प्रकार से रहेगा। अगले देखते हैं अपने, बुद्धा द बुद्धा शेड टू किस्सा गौतमी, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड शीट, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपने लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे दैट लगेगा, हम जानते हैं, ठीक है, दैट लिख दिया, दैट। अब यहाँ पे आई किसके लिए आया, आई बुद्धा के लिए आया, गौतम बुद्ध के लिए, तो दैट ही। अब वांट है, वांट को चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ही वांटेड अ हैंडफुल मस्टर्ड, और पूरा पीछे सेम लिखना है, ठीक है ना। अगला देखिए अपने को यहाँ पे करेक्ट जो है वर्ब लिखनी है, ठीक है ना, कि कौन सा अपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी डैश रेस, इसको एक ही माना जाता है इसलिए यहाँ विंस आ जाएगा सिंगुलर, ठीक है ना। फिर द शावर ऑफ यंग फ्लावर्स डैश अपॉन द चिल्ड्रन, बच्चे के ऊपर, देखो द शावर ऑफ, आपको जब भी ऑफ प्रिपोजिशन दिखे तो उससे पहले वाला जो अपने पास होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है, ठीक है। तो शावर से पहले कौन है, सॉरी ऑफ से पहले यहाँ शावर है, शावर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग भरेंगे फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स, फॉल्स इन गिरना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लावर्स के अकॉर्डिंग नहीं भरेंगे, ऑफ प्रिपोजिशन होते हैं तो प्रिपोजिशन से पहले वाले वर्ड को देखेंगे, ठीक है, हो गया करेक्ट। और ये जो सारे टॉपिक है ग्रामर के अपने इस चैनल पे आपको बड़ी बेहतरीन ढंग से मिलेंगे जो आपकी बोर्ड में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फिर है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, लोग बिना सोचे समझे पेड़ काट देते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे कट मेन वर्ब है, द ट्रीज आगे आएगा, लिख दीजिए द ट्रीज, द ट्रीज लिख दिया आपने, ठीक है ना। द ट्रीज के बाद में क्या लिखना है, द ट्रीज, फिर कट है
तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। द ट्रीज आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर आ चुका है, ट्रीज के कारण आर आया, कट फर्स्ट फॉर्म में इसलिए इज एम आर में से चुनना था, ठीक है। आर कट, कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, कट विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग। अब ये ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, विदाउट थिंकिंग पीपल वापस नहीं लिखना है, क्योंकि पेड़ लोग ही काट सकते हैं, तो पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ तक अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। मीरा हैज़ लर्नड ऑल द लेसन्स, तो आपने कहा ये अपनी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म आ चुकी है, ऑल द लेसन्स आगे आएगा, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे, ऑल द लेसन्स, ऑल द लेसन्स। अब यहाँ पे ऑल द लेसन्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि टेंस चेंज होगा तो हेड में, हेड जब भी हैज़ है होता है अपने, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बीन, हेड बीन, सॉरी हेड नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि अपना पैसिव है ना, पैसिव में ध्यान रखिए, पैसिव में टेंस हेल्पिंग वर्ब वही रखनी है, चेंज नहीं करनी, नरेशन में करते हैं तो हैव लिखेंगे, ठीक है ना, हैव, फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म में तो बीन, और फिर लर्न की थर्ड फॉर्म लिख देंगे RNT, ठीक है ना, बाय मीरा, ठीक है ना, बाय मीरा, ठीक है, बस हो गया, इतना ही ध्यान रखना। वेयर से क्वेश्चन पूछा आपने को, सी वॉज डांसिंग ऑन द गेट, ऑन द गेट अपना आंसर हटा दो इसको बस, ठीक है। तो कैसे बनेगा, वेयर, क्वेश्चन में वॉज आ रखा तो वेयर वॉज शी डांसिंग, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। टैग क्वेश्चन में क्या करना है, टैग क्वेश्चन, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तो आपने कहा डोंट नेगेटिव है तो टैग बनता है पॉजिटिव में, तो हेल्पिंग वो आ रखी है डू, यू का तो यू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे डू यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, कितना इजी, ये टॉपिक बड़े शानदार है। अब अपने को एक अपने बुक से ही पैसेज मिलेगा जो इस प्रकार है, ये आपको करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को आपको बड़े अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका एग्जाम बड़ा ही शानदार जाए, ठीक है ना। जैसा कि पहले मैंने बताया, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी दोनों बुक्स के, पोइम्स के, जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है ना। ये लेंचोको करेक्टर स्केच हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। और ये तो नोट ही कर लीजिए, प्रोपोजल से एक क्वेश्चन फिक्स है आना, इस बार भी अपने मॉडल पेपर में दे रखा, आगे भी आएगा, ठीक है ना। फिर पोइम से हमसे कोई रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं आते हैं, सीधे पोइम दी, पोइम से सीधे नीचे दो क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑप्शन भी रहेगा, ये करो चाहे ये करो, मर्जी आपकी है, ठीक है। फिर लास्ट में अपने को पोइम्स के क्वेश्चन है, फिर अपनी दूसरी बुक के क्वेश्चन है, बोली का जो करेक्टर स्केच है, ग्रिफिन लॉलेस साइंटिस्ट था, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपने व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्या नाम था कुत्ते का, तो ट्रिकी नाम था, ठीक है। ये MCQs अपने को हाफ ईयरली में 3, लेकिन ईयरली में मिलेंगे अपने को 4, कितने मिलेंगे 4, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो हर चीज़ आपको इस चैनल पे अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स में, ध्यान रखना। हु वॉज द रूलर ऑफ द मार्स, मार्स का रूलर कौन था, थिंक टैंक था। व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेस इन प्रिजन इन द लेसन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्या काम करता था वो, तो वहाँ पे वो जाके असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था, लाइब्रेरी का ध्यान रखता था, किताबें पढ़ने का शौक था भाई इस आदमी को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर है, ठीक है। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इसको आराम से सॉल्व करिए, जो इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं उनके आंसर ढूंढिए और करिए, और बाकी जो आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको सारे आंसर्स जो है वो अलग से इस वीडियो के बाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।